अहले सुन्नत में ये सारे वली आए, वरना आप यहाँ से लेकर सहारनपुर, सहारनपुर से थाना भवन, थाना भवन से नानौता, सारे शहर छान डालो, किसी शजरे में इनके कोई वली नजर नहीं आता। जितने वली मिलते हैं आज के दौर में अहले सुन्नत में नजर आते हैं। तो हम नसीब वाले हैं, खुदा ने हमें सुन्नी बनाया, और सुन्नी भी आम सुन्नी नहीं, सुन्नी बरेलवी बनाया है। मुकद्दर के धनी हैं हम लोग कि खुदा ने हमें आला हजरत के चाहने वालों में पैदा किया है, वरना कितने ऐसे भी सुन्नी कहलाने वाले लोग हैं जो अपने आप को सुन्नी तो कहलवाते हैं लेकिन फतवे आला हजरत पे लगाते हैं। मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह जब तक जिंदा रहे हम मसलक के आला हजरत पे जिंदा रहे, और अल्लाह इसी मसलक पे हम सबको मौत नसीब फरमा। और मैं जिंदा रहूं तो नसीहत समझें, मर जाऊं तो वसीयत समझें। एक बात कहना चाहूँगा, मोहताज होके मर जाना, फकीर होके मर जाना, मगर बद मजहब बद अकीदा होके मत मरना। जब तक जिंदा रहना है मसलक आला हजरत पे जिंदा रहना है, अगर मरना है तो रज़वी हो के मरना है। ये गांठ बांध लें, रज़वी हो के मरना है। बड़ी आंधियां चली हैं इस वक्त, इतने सारे चेहरे सामने आ रहे हैं। जब तक मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया बाहयात थे, इनकी गर्दनें झुकी थी। जिस दिन से मेरे मुर्शिद ने पर्दा किया है, ये सारे बरसाती मेंढक मैदान में आ गए हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हाँ, ऐसे लोग मुबारक भाई जिनको हमने कल तक मसलक के आला हजरत के नाम पे पलते देखा, जिनके पेट तब भरते थे जब आला हजरत का नाम लेते थे, आज वो कहते हैं ये मसलक के आला हजरत चीज क्या है। क्या है मसलक के आला हजरत, क्या जरूरत है इसकी। मैं कहता हूं कसम खुदा की आज के दौर में अगर सबसे बड़ी जरूरत किसी की है तो वो मसलक के आला हजरत की है। मसलक के आला हजरत की जरूरत है। किसी के पित्ते पानी होते हैं तो हो जाए, कलेजे फटते हैं तो फट जाए, परवाह नहीं है। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ, जरूरत है आज मसलक के आला। हमने बड़े बड़े सुन्नी देख लिए, इतना बड़ा बड़ा सुन्नी हमने देखा है। एक साहब कहने लगे जी हम तो अहले बैत के चाहने वाले हैं, अब किसी हजरत की क्या जरूरत है। एक साहब कहने लगे कि साहब जिनके हाथ में सहाबा का दामन, उन्हें किसी हजरत की क्या जरूरत है। मैं कहता हूं नादान, तूने पहचाना नहीं आला हजरत को, तू जानता नहीं आला हजरत को। हमने देखे हैं बड़े बड़े अहले बैत के चाहने वाले जिन्होंने अहले बैत से इतना दावा किया प्यार का कि मुस्तफा के सहाबा के बागी बन बैठे। और कितने ऐसे सहाबा के चाहने वाले देखे जिन्होंने सहाबा के एतकाद और मोहब्बत के दावे किए, लेकिन मौला अली के गुस्ताख बन बैठे। मैं कहता हूं आज आला हजरत का दामन थाम लो। जिस दिल पे इमाम अहमद रजा की पहरेदारी होगी, न उस दिल में खारजी दाखिल हो सकता है, न उस दिल में राफजी दाखिल हो सकता है। आला हजरत इसलिए जरूरी है, अगर आपको अहले बैत का इश्क बचा के रखना है तब भी आला हजरत की जरूरत है, और अगर सहाबा का दामन थाम करके जन्नत की तरफ जाना है तब भी आला हजरत की जरूरत है। मैं आज कहता हूं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। इतनी बड़ी जमात मेरे सामने है, और मिंबर शरीफ पर ये नूरानी जमात, उलमाए अहले सुन्नत की मुबारक जमात, ये वो जमात है अगर जमीन पे चलती है ना तो इसके हक में मछलियां दुआएं किया करती हैं। मछलियां दुआएं करें और गांव का ठेकेदार बद दुआएं देता है। देख के कहते हैं ये चंदा खाने वाले जा रहे हैं, ये ज़कात लेने वाले जा रहे हैं। नहीं, ये ज़कात लेने वाले नहीं, ये तुझे जन्नत तक पहुंचाने वाले जा रहे हैं। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। ये तेरे मुकद्दर को चमकाने वाले जा रहे हैं। इन्हें हिकारत से न देख, अल्लाह की कसम ये हुजूर के दीन का सुतून और दीन की जिम्मेदारियों को कांधे पे उठाने वाले जा रहे हैं। अगर ये सोते हैं तो फरिश्ते हिफाजत करते हैं,
अगर ये चलते हैं तो खुदा की रहमतें इनकी हिफाजत करती है, अगर ये बोलते हैं तो लहजा इनका होता है बातें मदीने वाले मुस्तफा की हुआ। इसलिए जरूरी है उलमा का भी एहतराम किया करो, उलमा का एहतराम किया करो, इनकी इज्जत किया करो, और कोई भी काम इनके मशवरे से किया करो। आज सोशल मीडिया का दौर है, आज पूछते ही नहीं किसी मौलवी से, मोबाइल में देखा फोन लगा दिया, जलसा है मौलाना आना है आपको, क्या करते हो कि कपड़ों की सिलाई करते हो। कोई मौलाना नहीं कि हैं तो मस्जिद में, भाई उनसे फोन करा दो कि कोई बात नहीं, नेट पे सुन रहे थे। मैं इस बात का मुमकिन नहीं कि आप ऐसा ना किया करें या गलत करते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी मिस्टेक भी हो जाती है। गुरसाएगंज के एक जलसे में नात सुनी, फोन लगा दिया। हम भी जलसे में गए, जाके देखा तो मुंह साफ था, पजामा ऊंचा था, टोपी वही थी। मैंने कहा भाई इन्हें किसने बुलाया है? तो उन्होंने कहा जलसे वाले। मैंने कहा किस मकतब फिक्र से हो? कहने लगे देवबंद से फारिग। कमेटी वालों को बुलाया। भाई इन्हें कैसे बुलाया? कहा नेट पे सुना था, आवाज अच्छी लगी तो बुला लिया था। तो इतने बड़े भी आप ना बने कि अपनी मर्जी से फैसले लिया करें। आप जब भी फैसले लिया करें उलमा के मशवरों से फैसले लिया करें। ये बड़ी अहम बात आपसे बता रहा हूं, उलमा से मशवरे लिया करें, उसके बाद फैसले लिया करें। अब आ जाती है बात पीरा मुरीदी की। हर बंदा तेगे अली हो ये तो हो ही नहीं सकता, हर पीर मुफ्ती आजम हो ये भी नहीं हो सकता। मुफ्ती आजम तो बड़ी बात है, हर पीर ताज शरिया हो ये भी नहीं हो सकता। तो कम से कम अगर कोई पीर आए ना तो हाथ में हाथ देने से पहले बस्ती के आलिम से पूछ लिया करो, इसके हाथ में हाथ दे रहे हैं बंदा कैसा है, ये पूछ लिया करो। आज तो बाद में पूछता है, पहले हाथ में हाथ दे देता है। वो पूछता नहीं, डायरेक्ट लड़ाई करता है। अगर पीर ने 10 अंगूठी पहन रखी है ना तो फिर शरीयत उसके लिए पीर हो गया। अगर कोई मौलवी कह दे कि भाई एक अंगूठी पहना करो, वो भी एक नक की, तो कहते नहीं जी मेरे पीर ने तो 4 पहन रखी थी। तो इस बात को लेके कौम लड़ जाती है। जब किसी के हाथ में हाथ दिया करें, सोच समझ के हाथ दिया करें। मसला सिर्फ यहाँ का नहीं, मसला वहाँ का भी है। मसला सिर्फ जमीन के ऊपर का नहीं, जमीन के अंदर का भी है। सोच समझ के हाथ दिया करें। पीर देखभाल के बनाया करें। जानते हो पीर कौन होता है, किस काम आते हैं पीर? आज तो बंदा ये समझता है पीर वो है जो तावीज दे दे, पीर वो है जो दुआएं कर दे, पीर वो है जो मेरे घर आए और आने के बाद मुझे ढेर सारी दौलत की दुआएं दे के जाए। जानते हो पीर कौन होता है? आओ तुम्हें बताता चलूं पीर कौन होता है। पीर इसहाक की चौखट पे बैठे हो, दिल के दरवाजे खोल करके बैठना, आज के बाद सोच समझ के फैसले करना। और ये भी समझ लेना पीर किसे कहा जाता है। बुखारा में एक बुजुर्ग गुजरे हैं, नाम शेख बहाउद्दीन बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि है। अल्लाह अकबर। अल्लाह वालों की भी अजब शान हुआ करती है। जब ये किसी गली से गुजरा करते हैं, ऐलान की जरूरत नहीं होती कौन गुजर के जा रहा है, खुदा की रहमतें आवाज देती हैं, लोगों उठो आज मेरा महबूब बंदा गुजर के जा रहा है। वो देखो मेरा वली तुम्हारी गली से गुजर के जा रहा है। अल्लाह अकबर। आज सोशल मीडिया का दौर है, थोड़ा पीछे हट के आप देखें तो मुझे बताएं मुजाहिद मिल्लत किस दौर की पैदावार है, मुफ्ती आजम किस दौर की पैदावार है, आला हजरत किस दौर की पैदावार है। ये उस दौर में पैदा हुए जब सोशल मीडिया ना था, जब टेलीविजन ना था। अल्लाह अकबर। ये उस दौर की पैदावार है जब कोई लाइव नहीं चला करता था, कोई बताने वाला नहीं होता था। लेकिन कुर्बान जाओ मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा की अजमत पर अगर बेदीनों में गुजर के जा रहे हैं तो मशीयत का नकीब कहता था वो लोगों उठ के खड़े हो जाओ, मेरा मुस्तफा रजा गुजर के जा रहा है। अगर बदमज़हबों में गुजर रहे हैं तो मशीयत का नकीब कहता था वो लोग अदब से खड़े हो जाओ, अहमद रजा का बेटा जा रहा है, आओ उठाओ तारीफ। अगर मुजाहिद मिल्लत गुजरते थे तो कलेजे कांपने लगते थे, कोई सांस नहीं होता था, कोई आवाज नहीं होती थी। अगर बदमज़हबों से गुजरते थे तो कलेजे पानी होते थे, कदम बताते थे ये जो गुजर के जा रहा है कोई और नहीं बल्कि मुस्तफा की इज्जत का पहरेदार गुजर के जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से इसहाकी, हादिये आजम कॉन्फ्रेंस, मुसलमानाने फकुली शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज तो बंदे को पीर भी ऐसा चाहिए जो 6 महीने में आए, 3 दिन रुके,
खिदमत कराए फिर जाए। पीर वो नहीं जो पैर तफा के नजराने वसूल करे, पीर वो होता है जो हाथ यहाँ पकड़ता है, रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा से जोड़ देता। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, उसे पीर कहते हैं। बेशक हक है, हजरत तकलीफ होती है, मुबारक भाई रोना है इस कौम पर, मुझे परवाह नहीं दोबारा बुलाओगे या ना बुलाओगे, बस मैं चाहता हूं सच्ची बात आप तक पहुंचे। इस कौम में तबाही कब से आई? जब से पीर का बेटा पीर बनना लाजिम समझ लिया, तब से ये कौम डूबने लगी। जब से ये जिम्मे जरूरी हो गया कि पीर का बेटा ही पीर बनेगा। जानते हो आला हजरत खान साहब की औलाद है, जो मुर्शिद है आला हजरत के, वो मुस्तफा की औलाद है। और कसम खुदा की अपने बेटे के बारे में नहीं कहा कि मुझसे खुदा पूछेगा क्या लाया है, अपने बेटे को नहीं कहा, एक खान के बेटे को कहते हैं रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तो लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हुआ अहमद रजा। पता चला पीर होने के लिए पीर का बेटा होना जरूरी नहीं, बल्कि पीर होने के लिए मुस्तफा का गुलाम होना जरूरी है। बेशक बेशक, वाह 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 वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। माशा सबसे कम तबाह होने लगी जब से पीर का बेटा लाजिम हो गया खिलाफत के लिए। बहुत अच्छे बात। हाँ, देखभाल के हाथ में हाथ दिया करो। और ये भी कहता हूं पीर होने के लिए सैयद होना जरूरी नहीं। आज बाजार गर्म है, जो कोई कहीं नहीं चलता वो एक रात में सैयद बन जाता है। वाह वाह, बेशक। हाँ, जिनके बाप दादा का पता नहीं क्या थे, वो चकबंदी में सैयद निकल के आ रहे। हाँ, जैसे ग्राम समाज की जगह को प्रधान पट्टे में काट देता है, ऐसे सैयद निकल के आ गया। ओ भाई, कम से कम आखिरत का ख्याल करो। दुनिया तो गुजर ही जाएगी, पेट तो पल ही जाएगा। खुदा के वास्ते आखिरत का भी कुछ इंतजाम कर ले, आखिरत का भी इंतजाम कर ले। और टाइटल चले। हाँ, और माजरत के साथ गुजारिश करूंगा रबाबे मिंबर से, हमने वो फजाइल व कमालात जो हसनैन करीमैन के थे हर सैयद के बयान करना शुरू किया। ये गलती हमने की। हाँ, हम लोगों ने भी कुछ हद से ज्यादा तजावुज किया। तो जिसका जो हक है वो वहीं तक रहना चाहिए। मैं अर्ज कर रहा था, पीर होने के लिए पीर का बेटा होना जरूरी नहीं, पीर होने के लिए मुस्तफा का नाइब होना जरूरी है। बेशक बेशक, मुस्तफा का नाइब होना जरूरी है। पीर कैसा होता? अल्लाह अकबर, बताऊं आज बंदे को जो जितना मोटा नजराना देते इतना ही चहीता मुरीद है। और गरीब के घर जाने के लिए हजरत के पास वक्त ही नहीं। मैं एक जलसे में था और जलसे में पीर साहब से ना एक बड़ा गरीब आदमी था, कहने लगा हुजूर आप पिछले साल भी आए थे, मैं 1 घंटा खड़ा रहा था, मैंने कहा था मेरे घर कदम रख दें, तो आपने कहा था ठीक है चलेंगे चलेंगे। रात के 2 बजे तक मैंने इंतजार किया, आप नहीं आए थे। हजरत जी इस बार तो चलें मेरे घर, बड़ी मेहरबानी होगी। वो दिल है यार, दिल अमीर का भी उतना ही बड़ा है जितना गरीब का होता है। दिल में तो फर्क नहीं है ना, चाहत तो बराबर हो सकती है। तो जनाब ने डांट दिया मुरीद को, ओ भाई तू कितना भी बड़ा पीर हो जा, मेरे हुजूर से बड़ा पीर नहीं हो सकता है, मेरे हुजूर से बड़ा पीर नहीं हो सकता। कहते झूठ बोलता है, मेरे पास आया ही कब था तू? उसको डांट के भगा दिया, गरीब था। खाने का वक्त आया, कहने लगे फला सेठ का बेटा कहाँ है, फला हाजी साहब का बेटा कहाँ है, बुला बुला के खाने खिला रहे हैं ताकि इनसे नजराने मोटे मोटे मिले, इनसे चंदे मोटे मोटे मिले। ऐसे लोगों को विलायत तो क्या है, विलायत की हवा तक नहीं मिलती है।
आकर के पूछा कि मैं मजार के कदमों पे खड़े होकर आखिर कौन सी जिंदगी तुमने गुजारी है जो आज ये कौम सलामी पेश कर रही है। कहीं का रहने वाला भी हो तेगी होने पे फख्र कर रहा है, किसी जमीन का रहने वाला हो कादरी होने पे नाज कर रहा है, किसी भी खित्ते का बसने वाला हो नमाजी होने पे नाज है। बता तो सही, कभी इनसे जाके पूछो तो ये बताएंगे लोगों हमने दौलत से प्यार नहीं किया, अगर किया है तो मुस्तफा की उम्मत से प्यार किया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इन्हें कहते हैं पीर। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान। कौन है ये? आला हज़रत के बेटे ताजुल शरिया के नाना सरकार मुफ्ती आजम हिंद। एक बंदा तावीज के लिए आया, कहने लगा हुजूर तावीज लिख दे। आपने कहा ठीक है। उसने कागज भी अपना दिया, तावीज आपने लिखा, तय बना के दे दी। वो तावीज लेके जेब में चला गया। 2 महीने बाद वापस पलटा। आपने फरमाया खैरियत है? उसने कहा हुजूर जब से आपने तावीज दिया है बड़ा सुकून है। मुफ्ती आजम फरमाने लगे तू तो सुकून में है लेकिन मेरा करार ले गया था, मेरा चैन उसी दिन चला गया जब तू गया। मुरीद तो तड़प गया, हुजूर गलती हो गई, माफी चाहता हूं, कौन सी खता हुई मुझसे? आपने तकिया उठाया और बचे हुए कागज का टुकड़ा निकाला। फरमाने लगे तावीज लेने आए थे, तुमने कागज दिया था, आधे कागज पे तावीज बना था, आधा बच गया था। जल्दी जल्दी में तुम चले गए, मैं ये कागज का टुकड़ा देना भूल चुका था, भूल गया, मेरे जहन में ना रहा। आज 2 महीने हो गए, मैंने इसे संभाल के रखा है कि जब तू आएगा वापस करूंगा, इसलिए कि ये तेरी अमानत है। पीर वो नहीं होता जो जेबें काट लेता है, पीर वो होता है जो रिश्ता मुस्तफा से जोड़ देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से इसहाकी, हादिये आजम कॉन्फ्रेंस, मुसलमानाने फकुली शरीफ, नारे तकबीर। और जब ये तकवा की जात में आया, राजस्थान की जमीन पे अम्बेस्टर गाड़ी थी, वो उसमें बैठ के सरकार मुफ्ती आजम जा रहे थे। तो वहां पे वो जानवर चराने वाले लोग जो होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उनको, मलवाड़ी ना, ये तो बोला जाता है, लेकिन मड़वारी वो लोग होते हैं, उनकी बिरादरी होती है। तो एक एक आदमी के पास 70-70 भैंसे होती हैं। वो लेके जा रहे थे, सरकार मुफ्ती आजम इनकी गाड़ी गुजरने लगी ना, तो अचानक भैंस का बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया। वो बड़ी उचट कौम, जैसी बच्चा आया ना, मुफ्ती आजम हिंद गाड़ी में आगे बैठे हुए थे, घेर ली गाड़ी आगे पीछे से, हाथों में लाठियां, ड्राइवर कांपने लगा। मुफ्ती आजम हिंद की आंखें बंद थी। जब गाड़ी रुकी, भीड़ देखी, शोर सुना, मुफ्ती आजम हिंद ने आंखें खोली। फरमाने लगे ड्राइवर से क्या हुआ? कहते हुजूर एक जानवर का बच्चा, भैंस का बच्चा गाड़ी के नीचे आके मर गया, इन्होंने चारों तरफ से घेर लिया है। आप फरमाते जरा गाड़ी का शीशा नीचे करो। ड्राइवर कहता हुजूर बड़े जाहिल लोग हैं, इन्हें क्या पता है कौन है गाड़ी में, अगर शीशा खोला तो कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। मुफ्ती आजम फरमाती जितना मैंने कहा उतना करो, जैसी आपने इतना कहा है। ड्राइवर ने शीशा नीचे किया। आप फरमाते भाई क्या बात है? कहा कि आपके ड्राइवर ने हमारी भैंस का बच्चा मार डाला। आप फरमाते कितने बच्चे थे? कहा 9 बच्चे थे भैंस के। फरमाते जरा गिनती तो लगाओ कितने हैं। पहले सब देख चुके थे, बच्चा मर चुका था। जब मुफ्ती आजम ने कहा था मुड़ के देखो कितने बच्चे हैं, जब गिने गए तो सिर्फ 8 नहीं बल्कि पूरे 9 चल रहे थे। कहाँ मरा है? इतना सुनना था, सब कदमों में गिर गए। कहने लगे बाबा बता तो सही कहाँ का रहने वाला है, कहाँ से आया है? ड्राइवर ने कहा अहमद रजा का बेटा है ये, आला हजरत का शहजादा है ये, इनको मुफ्ती आजम कहा जाता है। ये कह के आगे गाड़ी चलाई। फिर उन्होंने गाड़ी रोक ली। कहने लगे जनाब आगे बाद में जाना, पहले हुजूर की उम्मत में दाखिल करके चले जाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह वाह, जब तकवे ऐसे होते हैं जवाब तो नहीं है। फिर रब करामत का ऐसा नूर अता फरमाता, बेशक बेशक, वाह 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 वाह, फिर ऐसा करामत का नूर बंदे को दिया जाता है। आज देखो कसम खुदा की, लोग रोटियां खिला के दिल नहीं जीत पाते,
कपड़े पहना के दिल नहीं जीत पाते। ये कैसे लोग हैं जो लेटे जमीन के नीचे है, हुकूमत जमीन के ऊपर चल रही है। बेशक बेशक। हाँ, हमने तो बड़े बड़े अमीरों के भी जनाजे देखे, महल वाले भी मिट्टी में चले गए, जिनके दाएं बाएं हजारों गुलाम रहते थे। आज कब्र पे कोई दिया जलाने वाला नहीं। ये कौन है जिनकी जिंदगी अकेले गुजर गई? अल्लाह की कसम, जिस दिन से जमीन में गए हैं, जमीन के ऊपर मेले लगे हुए हैं, मेले लगे हुए हैं। आवाज आएगी, नादान हमने दोस्ती अल्लाह से की थी, हमने दोस्ती अल्लाह से की थी। और जो अल्लाह का हो जाता है जमाना उसका हो जाता है। सोच समझ के हाथ में हाथ देना। झाड़ू शाह, जुब्बे शाह, कुब्बे शाह, खंबे शाह, लंबे शाह, कट्टे शाह, गुटई शाह, इटई शाह, बिटई शाह, ये सब फेंक दो। हाथ उसके हाथ में दिया जाएगा जिसके हाथ में आला हजरत का फैज होगा, जिसके हाथ में तेगे अली का कलम होगा, उसके हाथ में हाथ दिया जाएगा जिसके हाथ में मुजाहिदे मिल्लत का फैजान होगा। अहद करो, पीर होता कौन है? वो नहीं जो जेब काट ले। शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप गुजर के जा रहे हैं ना, याद है ना बात कहां से छिड़ी थी? अल्लाह वाले जब गुजरते हैं तो ऐलान करने की जरूरत है नहीं पड़ती, खुद ब खुद दिल बोल देता है कि ये अल्लाह वाला है, खुद ब खुद दिल बोल देता है। शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी बुखारी, आप गुजर के जा रहे हैं ना, लोगों की भीड़ लग गई जंगल में, कोई हाथ चूमने लगा, कोई बातें पूछने लगा, कोई मसाइल, कोई हदीस, ये सब सुनने लगे। कितना अच्छा दौर था। वो पीर भी होते थे और मुहद्दिस भी होते थे, वो पीर भी होते थे, मुफस्सिर भी होते थे। जब अब्बा ने जाहिल बेटे को खिलाफत दे दी तो वो कुर्सी पे बैठ के कहता, नहीं जी तरीकत और है, शरीयत और है। इसलिए कि कभी गए ही नहीं मदरसे गधा, और जंगल में चढ़ के कोई आलिम तो बनता नहीं है। 10 साल उस्ताद की जूती उठाई जाती है, तब जाकर के कोई डिग्री सजाई जाती है। हाँ, इतनी आसानी से भी डिग्री, कहते नहीं शरीयत और है, तरीकत और है। तेरे बाप की ये तरीकत, जहां चाहेगा अलग कर देगा। अबे तरीकत की पहली पैरी का नाम ही शरीयत है। अगर दीन नहीं तो कुछ भी नहीं, अगर इल्म नहीं तो कुछ नहीं। कहते मौलवी फकीरों की कभी बनी नहीं, बनेगी कहां से? तू पीता है भांग बैठ के मजार में, मौलवी हराम कहता है उसे, बनेगी कहां से? बताऊं कैसे बनती है, कैसे बनती है? अल्लाह अकबर। अगर पिलाने वाला मोइनुद्दीन हो और पीने वाला बख्तियारे खाकी हो, कसम खुदा की, फिर देख कैसे बना करती है। ऐसे बनती है, मगर बनेगी कैसे? इधर नशेड़ी बैठा है, इधर फतवा लिए बैठा है। और भाई शरीयत की तलवार है, ये तो देखती नहीं नस्ल किसका है, जब चलती है तो बराबर चलती है। मेरे हुजूर ने फरमाया था, लौ सरकत फातिमा बिन्त मोहम्मद लक़ता यदहा। अगर मेरी बेटी भी चोरी करेगी, शरीयत का कानून अपनी जगह है, मोहम्मद की बेटी समझ के माफ नहीं किया जाएगा, चोर समझ के हाथ काटा। अगर कानून बेटी के लिए है तो तेरे जैसे नशेड़ी के लिए नहीं। और जो भंग लेके आए फेंक दो उठा के, ओके। अगर नशे ही पिलाना है तो फिर अजमेर वाले का नशा पिला। अगर मस्त ही बनाना है तो बगदाद वाले का मस्त बना। वो ना पिला जो गिलास में भर के पिलाई जाती है, वो पिला जो नजरों के जरिए पिलाई जाती है। पिलाना हम भी पीने के मुश्ताक है, मगर शर्त है, पीने को तो पी लूंगा, बस शर्त जरा सी है, अजमेर का साकी हो बगदाद का मैखाना। अजमेर का साकी हो बगदाद का मैखाना। तो कहता फिर या बनी नहीं। कभी गधे और इंसान में यारी नहीं होती। और सुने बात आगे करने लगा हूं। बात मेरे जुमलों को लोग बड़ा नोटिस करते हैं। कई पीर भी नाराज हो गए, बोले हम ही मिले खाल खींचने के लिए। मैं कहता हूं तुम उम्मत को लूटना छोड़ दो, हम तुम्हें उधेड़ना छोड़ देंगे।
हम उसके हैं जो हुजूर की उम्मत का है। दर्द रखो इसका। शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, आप गुजर के जा रहे, लोगों की लग गई भीड़। एक गैर मुस्लिम बच्ची गुजर के जाने लगी। उसने लोगों को देखा, क्या बात है, कोई मेला है? जब बच्चे गुजर के जाते हैं ना तो काम भूल के तमाशे में लग जाते हैं। अक्सर देखा ना, आप बच्चे अपने भेजें, वो देर करते आने में, पूछते इतनी देर कैसे लगा दी? तो बेटी कहती कुछ नहीं अम्मा, वो वहां पे कोई तमाशे वाला था। या कोई अजीब चीज देखते बच्चे रुक जाते हैं, काम भूल जाते हैं। बच्ची रुक गई। इसने पूछा क्या है, कौन है यहाँ, भीड़ क्यों है? मुरीद था एक, कहने लगा हमारे पीर आए हैं, हमारे सारे बोले हमारे, और तसव्वुर में अपने पीर को लेके बोले हमारे पीर आए हैं। बच्ची गैर मुस्लिम थी, कहने लगी जी ये पीर कौन होता है? तो वो मुरीद भी फेंकू नहीं था। पीर इतना बड़ा वली नहीं जितना मुरीद वली बना देता है। इसे दिन भर झूठी करामतें बयान करने से ही फुर्सत नहीं। कहता मैं जा रहा था, तुम्हें पता पीर गायब हो गया अचानक गाड़ी से। क्यों भाई, किधर चले गए? कहा हरम शरीफ चले गए। ये बैठे बैठे लंबी लंबी मुरीद फेंक रहा। हाँ, एक टाइम का रोजा नहीं, एक टाइम की नमाज नहीं, और हरम में चक्कर काट रहा बंदा। और कौम भी ऐसी है, बस जितना नंगा देखा इतनी गिर गए पीछे। खाली पजामा पहने हुए तो पहुंचे हुए हैं, और बिल्कुल नंगा है तो बहुत पहुंचे। फिर कहते हैं नंबर भी देके जा, पता भी देके जा। मुरीद भी ऐसे ही, पीर भी ऐसे ही। फिर फोन करके कहते हैं कल सट्टे का नंबर कितना लगा दे। हाँ, नंगे शाह तो यही बताएंगे ना, पतंगे शाह। अल्लाह अकबर। ये कौम के हालात। बच्ची कहने लगी पीर कौन होता है? मुरीद ने कहा बेटी मुझसे न पूछ, वो जो बाबा बैठा है उसी से जाके पूछ के पीर कौन होता है। बच्ची भीड़ को हटाते हटाते शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी की बारगाह में पहुंची। कहने लगी हुजूर आपके एक मुरीद ने कहा है कि ये हमारे पीर आए हैं, आप बताइए आप पीर हैं? कहा जी मैं पीर हूँ। कहा ये पीर कौन होता है? अल्लाह वाले थे। पूरी मौजू को समेट करके, पूरी गुफ्तगू समेट के 2 जुमलों में बात खत्म कर दी। जब बच्ची ने कहा बाबा ये पीर कौन होता है, तो आप फरमाते बेटी पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा मौजू समेट दिया। पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आएगा। अल्लाह सलामत रखे, जो मुसीबत में काम आता है। बच्ची ने कुछ देर सोचा, देख के कहने लगी मुसीबत तो किसी को भी आ सकती है ना? कहने लगे हाँ मुझे भी पड़ सकती है। कि हाँ, तो क्या आप मेरे भी काम आ जाएंगे? मुस्कुरा के कहने लगी, फरमाया आपने मेरे हुजूर का कलमा पढ़ ले, मेरी मुरीद हो जा, फिर मैं तेरे भी काम आ जाऊंगा। वाह 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 वाह। बच्ची ने कलमा पढ़ा, मुरीद हो गई। जाते जाते कहने लगी वादा तो सच्चा है ना? बच्ची थी लेकिन लहजा देखिए, जाते जाते कह रही है बाबा वादा तो सच्चा है ना? तूने कहा पीर मुसीबत में काम आते हैं, काम तो आएगा। शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी फरमाते हैं हाँ बेटी वादा सच्चा है। बच्ची चली गई। जब सिलसिले में बंदा दाखिल होता है तो फिर सिलसिले का फैज शुरू हो जाता है। जब सिलसिले में दाखिल हुई, अब तक तो बेरोजगार थी, ये बादशाह के दरबार में नौकरी इसकी लग गई। जब नौकरी लगी, अपने अखलाक से इतनी आगे बढ़ी कि उसके दरबार में जितनी औरतें लड़कियां थी सबके ऊपर इसको हाकिमा बना दिया गया, सबके ऊपर इसको मुंतखब कर दिया गया। जब इसको मुंतखब किया गया, जो पहली औरतें थी वो हसद करने लगी, कहने लगी कि बताइए ये हमारे बाद आई है और पोस्ट इसकी हमसे आगे हो गई है, क्यों ना इसको महल से निकाला जाए, इसको जलील करके दरबार से निकाला जाए। कुछ औरतों ने पिलानी की, एक हार बादशाह के दरबार से चुराया, इल्जाम इस बच्ची के ऊपर लगाया गया। अल्लाह अकबर। औरतों के कहने पर इस बेटी को बादशाह के दरबार में पेश किया गया। बादशाह ने इस बच्ची को देखा, कहा तुम्हारे ऊपर इल्जाम है कि तुमने ये हार चुराया है। बच्ची कहने लगी बादशाह मैं सच कहती हूँ मैंने कोई हार नहीं
बाकी चुराया है, मैंने कोई चोरी नहीं की थी। बादशाह कहने लगा कोई गवाह है, का कोई गवाह होता तो जरूरत क्या थी खुद कहने की, लोग मेरी सफाई की गवाही दे देते। अल्लाह अकबर। बादशाह कहता है उसका कोई गवाह है जिसने चोरी करते देखा है। इतना कहना था 10 औरतें खड़ी हो गई, कब मेरे सामने चुराया है, मेरे सामने चुराया है। जब गवाही हो गई इसकी चोरी पे, बादशाह के हुक्म के मुताबिक बच्ची को सजाए मौत का हुक्म दे दिया जाता है। 8 दिन के बाद बच्ची को मौत की सजा दी जाएगी। सिपाहियों ने बच्ची को पकड़ा, कैद खाने में डाल दिया। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 8 दिन गुजर गए। जब मौत का दिन आया है, जिस दिन बच्ची को सजाए मौत होनी है, अल्लाह अकबर। उस दौर में जब सजाए मौत दी जाती थी तो सर नहीं काटा जाता था, फंदे पे नहीं लटकाया जाता था, बल्कि महल की दरबार पे ले जाया जाता था, किले की ऊंची दरबार पे चढ़ाया जाता और धक्का दे के नीचे गिरा दिया जाता था। बंदा गिरता मर जाया करता था। जब बच्ची के मौत का दिन आया है, जिस दिन का फरमान बादशाह ने जारी किया था, सिपाही आ गए, बच्ची को कैद से लेकर के चलने लगे। जब बच्ची को लेके चले गए, बच्ची मुड़ मुड़ के किसी को देख रही थी। कैदियों सिपाहियों ने कहा था बच्ची क्या देख रही है, किसका इंतजार है? 8 दिन कैद खाने में हो गए, कोई तुझसे मिलने तक नहीं आया था, आज मौत के दिन किसका रास्ता तक रही है? बच्ची ने कहा था कोई वादा करके गया है, किसी ने कहा था मुसीबत में काम आऊंगा, आज उसी की राहें तक रही हो। सिपाहियों ने कहा कोई नहीं आने वाला, चल जल्दी से। जब बच्ची ने पहली पैरी पे कदम रखा सीने के, मुड़ के कहती है बुखारे वाले तूने कहा था मुसीबत में काम आऊंगा, देख क्या आज से भी ज्यादा कोई मुसीबत का दिन आएगा। ले मैं मौत के करीब चल पड़ी हूँ, आकर के वादा निभा ले। बच्ची ने दूसरी पैरी पे कदम रखा, मुड़ के बुखारे की तरफ देखा, कोई नहीं आया। चलते चलते वो दीवार आ गई, जिस दीवार पे बच्ची को खड़ा करके नीचे धक्का देना था। जब बच्ची को दीवार पे खड़ा किया गया, बादशाह का फरमान जारी होता है, इस बच्ची से पूछो इसकी कोई ख्वाहिश हो तो पूरी की जाएगी, कोई तमन्ना हो तो पूरी की जाएगी। बच्ची ने कहा था जाओ बादशाह से कह देना बच्ची ये चाहती है कि आखिरी बार मेरे हाथ खोल दिए जाएं। कहा किस लिए? उसने कहा आज हाथ उठा के किसी को अलविदा कहना है, किसी को आखिरी सलाम करना है, इतना सुनना था। बादशाह के फरमान के मुताबिक बच्ची के हाथ खोले जाते हैं। जैसे हाथ खोले गए हैं, बच्ची ने रुख किया बुखारा की तरफ, हाथ उठा के कहती है ओ बुखारे वाले बाबा मुझे तो वादा याद है, तू बता तुझे वादा याद है कि नहीं? तूने कहा था पीर मुसीबत में काम आते हैं, आज देख मैं जान का सौदा कर चली हूँ और तेरे सहारे जा रही हूँ। तूने कहा था मुसीबत में काम आता है पीर, अगर तू काम नहीं आया कयामत तक बेटियों का पीरों से भरोसा उठ जाएगा। इसलिए बगौर बुखारे वाले पता कब आएगा, अगर तुझे नहीं आना तो गवाह रहना, मैं वादा सच्चा करके जा रही हूँ, आखिरी सांस तक तेरा इंतजार रहेगा। ये कहते कहते बच्ची ने हाथ नीचे किए, अलविदा की सलाम किया, दीवार पे खड़ी हो गई, गर्दन झुकाई है। अल्लाह अकबर पीछे से सिपाही ने धक्का दिया, बच्ची की जबान से निकला अब तो आजा कब आएगा। इतना कह के बच्ची बेहोश हो जाती है। दीवार से बच्ची नीचे आई है, आंख खुली है तो क्या देखती है, जमीन पे नहीं आई है, किसी की आगोश में आकर बेटी को संभाल लिया है। जब आंख खोली है तो क्या देखती है, किसी और की गोद में न थी बल्कि बुखारे वाला की बाबे की गोद में थी। उसने कहा था बाबा बता तो सही कब आया? तो बुखारे वाले बाबा ने कहा था चूहस चुबारी आम थी, मनस बुखारा आम था, जब तू चुबारे से चली थी मैं बुखारे से चल के आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से इसहाकी, हादिये आजम कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद साहब किबला, मुसलमानाने फकुली शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसे कहते हैं पीर। उसने कहा था कब चले बुखारा से? आपने फरमाया चूअस चुबारा आमदी मन अस बुखारा आमदम, तू किले के दीवार से चली थी और मैं बुखारे से चला था। कहने लगी बाबा इतनी तेज, इतनी तेज? कहने लगे पगली ये तो दुनिया है, कयामत में आवाज देना, लहजा टूटने से पहले बुखारे वाला आ जाए। इसे पीर कहते हैं। ऐसे पीर तलाश करो। अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग गुजरे हैं पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह, बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे।
तो मुरीद है ना आपकी, वो आज भी हमारे घरों में अगर दूध हो नया नया या चावल नया आए तो सुन्नियों का घरों का ये उसूल है, शुक्र है पहले खीर पे फातिहा कराई जाती है। ये है ना हमारे घरों का उसूल, पहले दूध और खीर या जो भी चीज हो फातिहा होती है। एक मुरीद के घर दूध आया ना तो उसने सोचा पहला दिन है दूध का, आज भैंस ने दूध दिया है, चलो आज पहले खीर बनाते हैं। वो खातून खीर बनाने लगी। जब खीर बन के तैयार हो गई ना तो वो घोटने का सिस्टम, वो घोटने लगी तो वो जो उसके हाथ में घोटा था ना वो जोर से हांडी की तली में लग गया। कहां लगा? बोले हांडी की तली में लगा। जैसी तली में लगा हांडी के अंदर आवाज हुई। हमारी मां बहनें इतनी हसास होती हैं, उस खातून ने आवाज से पहचान लिया कि हांडी टूट गई। आवाज से पहचान लिया कि हांडी टूट गई, मिट्टी का बर्तन था। जैसे टूटने का ख्याल आया कहने लगी या पीर करम। इतना कहा पूरी खीर बन गई। हांडी नहीं टूटी, खीर बन गई, हांडी नहीं टूटी। वो बड़े दिनों से हम एक बात सुनते चले आ रहे हैं, कोई था ना वो मुरीदों को बेवकूफ बनाता था। है नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता। मुरीद कहने लगा हुजूर नमाज नहीं पढ़ते। उसने कहा चुप जाहिल, हम यहां पढ़ते, हम तो हरम में पढ़ के आते। वो घर गया, बीवी से कहने लगा मोहतरमा बड़े पाए के बुजुर्ग आए। कैसे? हरम शरीफ में नमाज पढ़ते, यहां से चले जाते हर टाइम में। कहने लगे हाँ यही तो कमाल है, यहां से हरम में नमाज पढ़ते हैं। वो पीर भी सुन रहा था, बड़ा बड़ा मक्कार पीर पड़ा है, पीर भी सुन रहा था। उनने सोचा लाओ थोड़ा सा और गिरिश कर दें। अचानक करने लगा, मुरीद कहने लगा तो खैर तो है। कहने लगा नहीं नहीं वो हरम में कुत्ता जा रहा था तो मैंने यहां से डांटा है। तो औरतें भी ना, बरेलवी औरतें बड़ी खतरनाक होती हैं। शुक्र है अल्लाह का। उसने कब बड़ा पहुंचा हुआ पीर है, उसने अंडे बनाए खाने में। अंडे समझते ना, अंडे, और अंडे नीचे रख के चावल ऊपर रख दिए और कहने लगी लो जी पीर साहब को खाना खिला। अब पीर साहब बिस्मिल्लाह पे बिस्मिल्लाह पड़े जा रहे हैं लेकिन हाथ ही नहीं चलाते। मुरीद कहने लगा हुजूर खाते क्यों नहीं? मुस्कुरा के कहने लगे जरा सब्जी तो ले आओ। बीवी ने शौहर को भी नहीं बताया। वो कहने लगे सब्जी तो लेकर आइए। गुस्से में मुरीद, बेवकूफ, हजरत के पास सिर्फ चावल भेजे, सब्जी नहीं भेजी। उसने कोई जवाब न दिया, झाड़ू उठाई तहजीब से, आके 3-4 झाड़ू लगाई। कहने लगी तुझे हरम का कुत्ता दिखाई देता है और तबाक का अंडा दिखाई नहीं देता? ऐसों का ऐसा इलाज करो तब उम्मत बचेगी। उम्मत को बचाना जरूरी है। एक पीर गुमराह होता है ना तो बेशुमार सीधे साधे लोग गुमराह हो जाते हैं। मिसाल आपके सामने, जब एक कान का बिगड़ी है तो लाखों लोगों का ईमान गया। नाम लेना जरूरी नहीं, इसलिए हाथ दो तो छान फटक के हाथ में, देखभाल के हाथ में हाथ। खातून ने हांडी में घोटा मारा, पता चल गया हांडी टूटी, जबान से निकला या पीर करम। पूरी खीर तैयार हो गई, हांडी नहीं टूटी। जब खीर तैयार हुई खातून शौहर से कहने लगी मेरे सरताज आज हांडी टूट जाती, वो तो पीर का नाम लिया तो हांडी बच गई। मेरा जी चाहता है पहले खीर पीर की चौखट पे लेके जाई जाएगी। उसने बर्तन में खीर ली, पीर जमात अली की चौखट पे गई। आपने जब खीर खाई है एक हाथ पे कपड़ा पड़ा है, आप खीर खाते जा रहे हैं। मुरीदा ने कहा हुजूर ये हाथ पे कपड़ा कैसा है? आप कहते बस रहने दीजिए, ये राज है, राज रहने दो। मुरीद कहने लगा हजरत बताइए ना क्या हुआ है हाथ में? आपने कपड़ा हटाया तो हाथ के ऊपर आग के असरात मौजूद थे। कहा हुजूर ये क्या हुआ? पीर जमात अली ने कहा खातून जब तेरी हांडी टूटी थी तूने कहा था या पीर करम, तूने वहां से पुकारा था, मैंने यहाँ से सुना था तेरी हांडी के नीचे अपनी हथेली लगा दी थी।
ताकि हांडी की खीर न गिरने पाए। चीख निकली मुरीद की, का हुजूर हमारे लिए इतना करम। आप फरमाते हैं ये तो दुनिया की आग है, आवाज दे देना, पुलसिरात से हाथ पकड़ के इस कोने से उस कोने पे रख दूंगा। सुभान अल्लाह, होते हैं सुभान पीर, अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्हें कहते हैं पीर। ऐसों जवाब के नहीं है, हाथ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, समझ रहे मेरी बात? माशाअल्लाह। ऐसों के हाथ में हाथ दो, छान फटक के पीर तलाश करो, देखभाल के हाथ में हाथ दो। हाँ, अल्लाह अकबर, पीर पीर होते बड़े पीर।